जय बाबा गोदरी वाला। बाबा की मदाह साहिब में कहते हैं, मेरे बाबा साईं बाबा साईं राम, आइए बाबा साईं बाबा साईं राम। बाबा रिल्ली वाले राम, आप हो सुखों के दाम। पहले बाबा को बुलाते हैं कि मेरे बाबा साईं राम आप आइए और आकर हमें दर्शन दीजिए, हमारे दुख दूर कीजिए, हमारे घर में सुख शांति दीजिए। बाबा को प्रेयर करते हैं और फिर कहते हैं बाबा रिल्ली वाले राम। रिल्ली वाले राम क्यों कहते हैं बाबा को? क्योंकि रिल्ली उनके हमेशा कंधे पर रहती थी। छोटे छोटे कपड़ों को ज्वाइन करके एक चादर टाइप गोदरी बनती है जिसको रिल्ली कहते हैं। तो बाबा उस रिल्ली हमेशा कंधे पर रखकर घूमते थे, एक शहर से दूसरे शहर पर। जहाँ जाते थे, मंदिर हो मस्जिद हो, वहाँ जाकर बाबा साफ सफाई करते थे। एक मिनट भी फ्री नहीं होते थे। जब बहुत थक जाते थे तब वो उस रिल्ली को बिछाकर उसके ऊपर सो जाते थे और आराम करते थे। या कोई शिष्य आया है बात करने तो उस रिल्ली को बिछाते थे और दोनों गुरु शिष्य वहाँ बैठकर बातें करते थे। तो इसीलिए बाबा का नाम ही पड़ गया गोदरी वाले घनश्याम, रिल्ली वाले राम। साक्षात राम का रूप थे और सुखों के धाम। उनके सिर्फ नाम लेने से दुख दूर होते हैं और सुख भरपूर मिलते हैं। उनकी कथाएं सुनने से ऐसे लगता है जैसे बाबा साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। बाबा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। लोग रहते थे एक जगह पर और दूसरी जगह से टेलीग्राम आता था कि बाबा यहाँ पर आए थे, हमें दर्शन देके गए थे। तो उनके पास वो रिद्धि सिद्धि थी, वो शक्ति थी। वो एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं कैसे पहुंच जाते थे। और क्या करते थे, वो गोदरी को सर तक ओढ़कर सो जाते थे और बोलते थे अभी हम गुम हो रहे हैं, और सबको मना कर देते थे जगाने के लिए। उनका स्वभाव इतना कड़क स्वभाव था बाबा का, इतना स्ट्रिक्ट स्वभाव था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाबा से जाके बात करने में। तो कोई उनके रिल्ली को हाथ नहीं लगाता था। और दूसरे शहर से टेलीग्राम आते थे कि बाबा इस शहर में आए थे और हमें दर्शन देके गए थे, जबकि बाबा यहीं पर रिल्ली पर सोए हैं और कह रहे हैं कि हम गुम हो रहे हैं। तो इस तरह बाबा अपने एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल करते थे और जहाँ जो प्रेमी उन्हें याद करता था वहाँ वो पहुँच जाते थे। इसीलिए बाबा का नाम पड़ गया उड़ने वाले संत, उड़ारी वाले संत, जो उड़ सकते हैं। हमारी नानी भी हमें बताती थी कि बाबा जब जलगांव साहब में थे तो वहाँ पर भी रूम को बंद करके 8 दिन के लिए रूम के अंदर चले जाते थे। सबको मना की गई होती थी कि रूम का दरवाज़ा नहीं खड़काना है। उन दिनों रूम में अटैच्ड बाथरूम में नहीं रहते थे। तो 8 दिन बाबा उस रूम के अंदर रहते थे और पाकिस्तान से, सिंध से टेलीग्राम आते थे कि बाबा यहाँ पर आए थे और सबको दर्शन देके गए हैं। तो सब लोग सरप्राइज होते थे, सबको आश्चर्य होता था कि बाबा तो इस रूम के अंदर गए थे, पर उनकी गोदरी में वो जादू था। इसीलिए उनके मदाह साहब में कहते हैं कि बाबा रिल्ली वाले राम, आप हो सुखों के दाम। बाबा के पास कोई भी सेवादारी जाता था, जैसे एक गरीब महिला गई थी तो वहाँ जाकर उसने सेवा चालू कर दी। बाबा के सामने वो झाड़ू लगा रही थी मंदिर में,
तो बाबा उसके मन का हाल समझ गए और बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अगर आपके मन में शांति नहीं है तो इस मंदिर की सेवा में आपका मन नहीं लगेगा। आप घर से झगड़ा करके आए हो, आप पहले घर जाओ, घर की जो अशांति है उसको आप मिटा कर आओ और फिर आकर आप यहाँ पर सेवा करो, तो आपकी सेवा कबूल होगी। जब हम मंदिर में सेवा करते हैं, अगर हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वो सेवा कबूल नहीं पड़ती है। सेवा के साथ साथ सिमरन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा हरदास राम साहब जब खुद सेवा करते थे तो हमेशा उनके मुख पर भजन रहते थे, हमेशा उनके मुख पर गुरु की वाणी रहती थी। वो सिमरन करते करते सेवा करते थे, इसीलिए उनकी सेवा कबूल हो गई थी और बहुत बड़े दरवेश, बहुत बड़े संत बने। खुद को फकीर कहलाते थे कि मैं फकीर हूँ। बाबा हरदास राम साहब खुद तो सेवा करते थे पर दूसरों से भी ये पुण्य का काम करवाते थे। उनका मानना था कि सेवा और सिमरन यही दो रास्ते हैं ईश्वर को पाने के। बाबा के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई पर उन्होंने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। वो कहते थे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसी में प्रभु की मर्जी है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो भी हो रहा है उसके जो क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सब भगवान हैं। तो हम बेसिकली उनकी एक रिकॉर्डेड फिल्म है, वो हम देख रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बाबा हरदास राम साहब हमेशा शांत चित्त रहते थे और जो हो रहा है उसी की रजा में राजी रहते थे। सबको यही सीख देते थे कि परमात्मा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। भगवत गीता में जैसे हम सुनते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमें भगवान की रजा में राजी रहना है। बाबा को पैदल चलना बहुत पसंद होता था। वो एक शहर से दूसरे शहर पैदल चलते चलते थे। एक शहर में प्रेमी आए और कहा कि हमारे साथ मीरपुर चलो। तो बाबा बोले आप लोग चलो, मैं आता हूँ। प्रेमी कहते हैं बाबा हमने गाड़ी लाई है, आप फिर कैसे आओगे, क्योंकि उन दिनों में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी और अगर तांगा वगैरह लेते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आने में। तो ये प्रेमी वहाँ से कार लेकर निकलते हैं, मीरपुर पहुँच गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि बाबा ऑलरेडी उधर बैठे हुए हैं। वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था, कार्यक्रम होने वाला था, बाबा वहाँ पर पहले से ही पहुँच गए थे। तो सबको आश्चर्य होता है कि बाबा पहले कैसे पहुँच गए। तो बाबा कहते हैं कि हमारे पास हवाई घोड़ा है। एक लकड़ी होती थी हमेशा उनके पास, उस लकड़ी को कहते थे ये हमारा हवाई घोड़ा है। और वाकई लोगों ने उनको उड़ते हुए भी देखा था। तो मोटर कार से फास्ट पैदल कोई पहुंच नहीं सकता है। तो बाबा के पास वाकई कोई भगवान की ऐसी देन थी जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। और मज़े की बात थी कि वो घोड़े को, वो लकड़ी को नदी के पास लेकर जाते थे और उसे नदी के पानी में थोड़ा सा डालकर मुंह में से पानी पीने की आवाज़ निकालते थे। तो कोई पूछता था कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो, आपने लकड़ी पानी में डाल दी है और मुंह से आप पानी पीने का आवाज़ कर रहे हो। तो बोलते थे मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। तो ऐसे सूफी बातें बाबा करते थे और वाकई उनको देखा गया था कि एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। बाबा हरदास राम साहब कहते थे कि जो सोवत है सो खोवत है।
जो जागत है सो पावत है। नींद के टोटली खिलाफ थे। वो कहते थे इंसान के शरीर को नींद की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके हमें अपने शरीर को, अपने मन को बहुत बहुत हमें उनको बहुत ही हमें उन्हें स्ट्रगल करवाना है, मेहनत करवानी है, ताकि हम जल्दी कुछ पा सके। वो सुबह जल्दी उठकर, अमृत वेले में उठकर बाबा नाम सिमरन करते थे। और जितनी देर नींद आई, हार्डली 1 या 2 घंटे बाबा सोते थे। आंख बंद करके वो अपने नाम सिमरन में पूरा दिन बैठे रहते थे। हमेशा उनकी आंखें बंद रहती थी और ऐसे ही लगता था जैसे वो परमात्मा के साथ बैठे हैं। अकेले रहते थे, बहुत खुश रहते थे। कोई अगर प्रेमी आ गया और उन्हें आंखें खोलनी पड़ी तो प्रेमी आकर बोलता था कि बाबा आप अकेले बैठे हो, तो बाबा का जवाब होता था हम तो परमात्मा के साथ बैठे थे, अब आप आ गए हो, परमात्मा चले गए, अब हमें परमात्मा अकेला करके गए हैं। तो इस तरह रम्ज में बताते थे कि वो परमात्मा से कनेक्टेड है। और इनफैक्ट जब कोई आ रहा है तो उनकी जो तपस्या है वो भंग हो रही है। तो उन्हें एकांत पसंद थी। एकांत में वो परमात्मा से वार्तालाप कर रहे हैं, परमात्मा से मिल रहे हैं। हमेशा अपने पास 2-3 किताब रखते थे। जब भी फ्री होते थे वो किताबें बैठकर पढ़ते थे। आध्यात्मिक पुस्तकें होती थी और गुरुवाणी रहती थी, वो पढ़ते थे। और धार्मिक कथाएं हमेशा पढ़ते रहते थे। जहाँ भी जाते थे पहले बैठकर सत्संग की शुरुआत करते थे। उसमें कथाएं, भजन सब प्रेमियों को बताते थे और उन्हें अपने अनहदी आवाज में, अपने अल्लाह की आवाज में, अपने रूहानी भाषा में वो बहुत अच्छे संदेश देते थे। समझ जाते थे कि कौन क्या गलती कर रहा है और कथा भी उस टॉपिक की लेकर जाते थे, उस विषय की लेकर जाते थे ताकि सामने वाला समझ जाए। और एक लंबी कमीज पहनते थे जिसमें 2 पॉकेट्स रहते थे, 2। उसमें हमेशा उन जेबों में हमेशा कोयले पड़े रहते थे। तो जहां भी जाते थे वो जो मैसेजेस थे उनके, वो दीवारों पर लिख कर आते थे। जैसे वो लिखते थे रहमी बाबा रहम कर, झूलेलाल बेड़ा पार, कंवर राम अमर लाल। ऐसे उनके जो संदेश रहते थे, मैसेजेस रहते थे, वो दीवारों पर लिख कर आते थे। और एक यकतारा उनके पास होता था। भजन गाते थे तो उन्हें यकतारा बजाना बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी जाएंगे पहले सत्संग करेंगे और हर एक प्रेमी को ऐसे लगता था कि ये कथा जो हो रही है ये मेरे लिए हो रही है। बाबा मुझे वचन दे रहे हैं, मुझे बाबा सीख दे रहे हैं। और बहुत मीठे शब्द बोलते थे और हर एक प्रेमी संबोधित होता था। अमोलिक अमृत रूपी वचन सुनवाकर रंग रचाते थे। बहार की बूंदें बरसाकर सारी संगत को बाबा आनंदित कर देते थे। कोई प्रेमी वहां पर आया प्रसाद लेकर, उसमें दाल चावल सब्जी चपाती अचार, तो बाबा एक बड़ी प्लेट उठाते और सब दाल चावल सब्जी रोटी पानी तक आचार सब उसमें मिक्स करते थे बाबा। और वो मिश्रण को ऐसे पीते थे और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते थे। किसी ने पूछा बाबा इसमें तो स्वाद ही पूरा चला जाएगा, तो वो कहते थे कि स्वाद के पीछे मत जाओ, परमात्मा ने अन्न दिया है उसको अंगीकार करो। स्वाद देखना मतलब अपने मन को बढ़ावा देना, अपने मन को हमेशा झुका कर रखो, हमेशा उसे कंट्रोल में रखो।
एक दिन सुबह के 10 बजे थे। बाबा श्री प्रीतम दास जी के घर पर, वहां पर जाकर बाबा दरवाजे पे दस्तक देते हैं। तो उनकी धर्मपत्नी जैसे दरवाजा खोलती है, दरवाजे के बिल्कुल बाजू में एक सीढ़ी थी, बाबा वहां से ऊपर चले जाते हैं। श्री प्रीतम दास की जो धर्मपत्नी थी वो बहुत डर जाती है कि ये कौन दरवेश है जो मेरे घर में आया है और मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं है और ये ऊपर चले गए हैं। तो जाकर अपनी सास को बुलाकर आती है कि अम्मा, कोई फकीर ऊपर चला गया है। और ऊपर उन दिनों में उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए थे, दरबार बनी हुई थी। और उस दिन श्री प्रीतम दास जी के माता जी के गुरु की वर्सी थी। तो वो सुबह से अपने गुरु को याद कर रही थी कि काश मेरे गुरु मुझे मिलते और मैं एक चोला बनाकर रखी हूँ, मैं अपने गुरु को पहनाती थी। ये उनके मन में सुबह से ये विचार चल रहे थे। बहू ने आकर जैसे बताया कोई दरवेश ऊपर गए हैं, तो माता अपनी बहू के साथ ऊपर जाकर देखती है तो बाबा हरदास राम साहब आंखें बंद करके हाथ जोड़कर गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होकर बैठे हैं। दोनों वहां जाकर खड़ी होती हैं, बाबा की आंखें खोलने का इंतजार करती हैं। जैसे बाबा आंखें खोलते हैं तो बाबा सीढ़ियों की तरफ आ रहे होते हैं। तो बाबा उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम यहाँ खुद नहीं आए हैं, आपके दरवेशों ने हमें यहाँ पर बुलाया है। आपने जो चोला बना के रखा है, आप चाहो, अगर आपकी मर्जी है तो वो चोला आप मुझे पहना सकते हो। तो श्री प्रीतम दास जी की माता ने जब ये शब्द सुने तो बहुत ही उन्हें अचंभा हुआ कि मैं जो सोच रही हूँ कि मैंने कुर्ता मेरे गुरु के लिए बना के रखा है, इनको कैसे पता कि ये कह रहे हैं कि वो कुर्ता मुझे पहनाओ। और देखती है तो बाबा को सेम वही चोला पहना हुआ था जैसा उन्होंने बना कर रखा था। पर क्योंकि बाबा को कभी पहले मिले नहीं थे, डरे हुए थे कि घर के अंदर कोई दरवेश आ गए हैं, और बाबा ऐसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, शांत रहते थे। तो बाबा उनके घर से जैसे नीचे आते हैं तो कोई प्रेमी वहां पर पूछने आता है कि आप लोगों ने गोदरी वाले बाबा को कहीं देखा है क्या? हम उनको ढूंढ रहे हैं और उन्हें हमें कहीं लेकर जाना है। तो श्री प्रीतम दास जी की माता जब ये शब्द सुनती है कि गोदरी वाले बाबा को ढूंढ रहे हैं और ये जो हमारे घर पे आए हैं ये गोदरी वाले बाबा हैं, तो बस बाबा दरवाजे पे ही खड़े थे। दोनों सास बहू जाकर बाबा के चरणों में गिरते हैं और बाबा से माफी मांगते हैं, बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। अगले दिन जहाँ पर बाबा का प्रोग्राम होता है, जहाँ पर बाबा का सत्संग होता है, वहां पर दोनों श्री प्रीतम दास जी की धर्मपत्नी और उनकी माता दोनों जाते हैं और बाबा को वो चोला पहनाते हैं और अपने दिल की तमन्ना पूरी करते हैं। बाबा कहते थे कि जितने भी गुरु हैं ये सब आपस में भाई हैं, ये सब आपस में कजन्स हैं, हम ये सब कनेक्टेड हैं। श्री प्रीतम दास जी की माता अपने गुरु को याद कर रही थी। उन्होंने बाबा को भेज दिया था कि जाओ आप हमारी तरफ से वो चोला पहन कर आओ, यहाँ उस माता की इच्छा पूरी करके आओ। तो इस तरह गुरु गुरु है, हमें कभी भी दो गुरुओं में फर्क नहीं रखना चाहिए। एक गुरु अगर नहीं पहुंच सकता है तो उसका मैसेज, उसका आशीर्वाद दूसरा गुरु आकर भी उनके रूप में देकर जाता है। तो बाबा यही समझाते थे कि भाव सच्चा रखो और सब जितने भी गुरु हैं, जितने भी भगवान हैं, सबको नमस्कार करो।